वो गवर्नमेंट जो आतंकियों को शेल्टर करती है, वो गवर्नमेंट जो आतंकियों को सपोर्ट करती है, जहाँ पे हिंदुज़म सेफ नहीं है और जहाँ पे हिंदू पे रेगुलर हमले होते रहते हैं। कौन सी है वो कंट्री और कौन सी है वो गवर्नमेंट? अगर आप सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान है तो वो गलत है। जहाँ आज हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और जहाँ हिंदुओं को खतरा है वो है कनाडा। जी हाँ, कनाडा। हाल ही में कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों ने 2 हिंदू टेम्पल्स और हिंदुओं को निशाना बनाया है और उन पर हमला किया है। वहाँ खालिस्तानियों ने पहला अटैक किया हिंदू सभा मंदिर ब्रैम्पटन में, जो कि खालिस्तानियों का गढ़ भी माना जाता है, और दूसरा अटैक हुआ सूरी की लक्ष्मी नारायण मंदिर में। उस टाइम वारदात में कुछ ऐसा हुआ, जैसे ही हिंदू डिवोटीज मंदिर में पूजा करने के लिए आए, खालिस्तानी पूरी प्लानिंग के साथ मंदिर के बाहर खड़े हो गए और एंटी हिंदू और एंटी इंडिया के नारे लगाने लगे। और कुछ देर बाद ही हिंदुओं पर अटैक कर दिया गया, जिसमें हिंदुओं को डंडे से मारा गया। और इस अटैक में एक शॉकिंग बात बताता हूँ मैं आपको। ये जो खालिस्तानी थे जिन्होंने अटैक किया, उसमें सिर्फ खालिस्तानी नहीं बल्कि कैनेडियन पुलिस ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने हिंदुओं पर अटैक किया। इसको देखिए, ये है कैनेडियन पुलिस ऑफिसर जिसका नाम हरिंदर सोही है। इन भाई साहब ने ड्यूटी से तो ऑफ लिया था, लेकिन हिंदुओं पर अटैक करने के लिए खालिस्तानी को ज्वाइन कर लिया। आप खुद इमेजिन कीजिए वहाँ पे हिंदुओं की क्या हालत होगी, जहाँ पे उनके पुलिस ऑफिसर्स में ही खालिस्तानी भरे पड़े हैं। और जब वहाँ अटैक होने के बाद पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस खुद हिंदुओं को मारने लगी और उनको अरेस्ट करने लगी, और ऐसा लग रहा था मानो वो कैनेडियन पुलिस नहीं बल्कि खालिस्तानी पुलिस हो। वो कंट्री क्या ही हिंदुओं की रक्षा करेगी जहाँ पे पुलिस खुद खालिस्तानियों को सपोर्ट करती हो। आज जो इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को लेकर जो सिचुएशन हो रखी है, वो पहले ऐसे नहीं थे। पहले ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आप इस वीडियो में देखो। We denounce and we refuse all relationship with those Khalistanis and others who seek to bring the battles of the past to Canada and who seek to divide the great country that is modern India. और आज जो दोनों कंट्री की सिचुएशन है वो आपके सामने है। ये किस्सा तब शुरू हुआ जब हरदीप निज्जर खालिस्तानी टेररिस्ट को एक गैंग वॉर में मार दिया गया, जो कि KTF का चीफ था। KTF यानी कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स। और हरदीप निज्जर को इंडियन गवर्नमेंट NIA ने एक टेररिस्ट घोषित किया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कनाडा सरकार की नज़रों में ये एक रिस्पेक्टेड सिख लीडर था। यहाँ तक कि ट्रूडो भाई साहब ने ये कह दिया कि इसको मरवाने के पीछे इंडिया गवर्नमेंट का हाथ है। इंडिया के संजय वर्मा, जो कि हाई कमिश्नर हैं कनाडा में, ये इल्ज़ाम पूरी तरह उन पर लगाया गया। और कनाडा अभी भी नहीं रुका। इन सब के बाद निज्जर की हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ बताया गया, जिसे कि इंडियन गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। Police Commissioner in a press conference has in fact gone a step further. He has said that the Lawrence Bishnoi group is targeting pro-Khalistani elements at the behest of the government of India. और इसके बाद भी उनका इल्जाम का सिलसिला जारी रहा, बट हद तो तब हो गई जब निज्जर की हत्या के पीछे सीधा सीधा इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह का हाथ बता दिया गया। Asked me if it was that person. I confirmed it was that person. Canada's Deputy Foreign Affairs Minister David Morrison is claiming that Indian Home Affairs Minister Amit Shah is behind a campaign of violence and intimidation targeting Sikh separatists in Canada. लेकिन जब कनाडा की सरकार और ट्रूडो से इस बात का प्रूफ मांगा गया तो वो कहते हैं एक्चुअली हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, और अभी तक वो इस बात का प्रूफ नहीं दे पाए हैं। अगर देखा जाए तो कनाडा खुलेआम खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है, और यहीं NDP लीडर जगमीत सिंह का एक भाषण आता है कि इंडिया जानबूझकर सिखों को खत्म कर रही है। We all know what happened in 1984. We all know that this was a genocide. We already know कि जो हिंदुस्तान ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं। ਇਹ नस्ल कुशी। लेकिन मैं इनको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जानबूझकर सिखों को खत्म कर रही है, अगर सच में ऐसा होता ना, ये जो खालिस्तानी कहीं बैठकर स्ट्राइक करते हैं, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ में बैठकर स्ट्राइक करते हैं कहीं भी, अगर वो चाहे सिर्फ 5 मिनट में इन खालिस्तानियों को वहाँ से भगा सकती है, उनको वहाँ से उठा सकती है, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि हिंदुस्तान को बनाने में और हिंदुस्तान को बढ़ावा देने में सिखों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए उन्होंने अपने और अपने बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं। इसको बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। लेकिन आज कुछ सिख खालिस्तानी पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं। आज पंजाब जो इंडिया के अंदर है ना, तभी बचा हुआ है। जिस दिन वो इंडिया के बाहर हो गया, जिस दिन उसमें से इंडिया का हाथ हट गया, समझ लेना उसका वजूद मिट गया।
और यकीन नहीं आता, आप खुद अपने आसपास की कंट्रीज में देख लो। खैर, वी कम बैक टू द पॉइंट। आज जहाँ कनाडा में हिंदूज और इंडियन डिप्लोमेट्स को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं, इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने सारे डिप्लोमेट्स को इंडिया वापस बुला लिया है। India has decided to withdraw its High Commissioner Sanjay Kumar Verma and other senior diplomats and officials after the Canadian government named them as persons of interest for their alleged role in the killing of pro-Khalistani leader Hardeep Singh Nijjar। क्योंकि कनाडा में खुलेआम खालिस्तानियों के द्वारा हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। मार तेरा कातिल कौन? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मार तेरा कातिल कौन? हरदीप सिंह का कातिल कौन? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मुझे अलग कातिल कौन? हिंदुस्तान। तुझे किलेना। जैसे ही हिंदू मंदिर पर अटैक की न्यूज और वीडियोस वायरल हुई, थैंकफुली कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कॉल आउट किया। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसको एड्रेस किया। आज हमारे हिंदुस्तान के पंजाबी सिंगर जो हिंदुओं को अपने शोज की महंगी महंगी टिकट बेचकर उनके प्यार और सपोर्ट से दौलत शोहरत कमा रहे हैं, इन्होंने हिंदुओं के अटैक पे एक ट्वीट तक नहीं किया। लेकिन यही खालिस्तानी अगर इंडिया में स्ट्राइक पे बैठते हैं तो इनके लंबे लंबे ट्वीट आ जाते हैं। आज के टाइम की बात करें तो आज इंडिया और कनाडा की रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। बट अगर ये दोनों कंट्रीज़ अपने रिलेशनशिप को दोबारा बिल्ड करना भी चाहें तो कई साल लग जाएंगे। इसके लिए कनाडा सरकार को खालिस्तानियों पर एक्शन लेना पड़ेगा, उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा और हिंदुओं की रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि वो खुलेआम खालिस्तानी और खालिस्तानी सिंपथाइजर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पे हो रहे हिंदू अटैक्स पे वहाँ के हिंदू और इंडिया इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वहाँ के खालिस्तानी टेररिज्म को रोकने के लिए वहाँ के सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, और जो हो भी रहा है, कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर भी रही है। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं, बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला होगा। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। इस पे एक और स्टेप ले सकते हैं। वहाँ की हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन कम्युनिटी मिलकर वहाँ के पॉलिटिशियन से डिमांड कर सकते हैं कि आपको कोई भी हमसे पॉलिटिकल काम कराना है या आपको हमारे वोट चाहिए, तो सबसे पहले आपको हिंदुओं को सेव करना होगा और इन खालिस्तानियों को रोकना होगा, इन पे एक्शन लेना होगा। इसके लिए कई टेम्पल लीडर और कम्युनिटी फेडरेशन ने एक स्टेटमेंट भी निकाला है, और ये स्टेप कनाडा में बहुत ज़रूरी था हिंदुओं को यूनिटी में लाने के लिए, हिंदुओं को सेव करने के लिए। जिस तरह के हालात आज हिंदुओं को लेकर कनाडा में है, उसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को कनाडा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित कर देना चाहिए, और वो सभी स्टूडेंट जो वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, उनको एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि भाई आप वहाँ मत जाओ, वहाँ खालिस्तानी गैंग वॉर हो रहा है, आपकी जान को खतरा है। आपको अगर एजुकेशन के लिए जाना ही है तो आप किसी और कंट्री में चले जाओ। जैसा कि इंडिया से बहुत स्टूडेंट जाते हैं कनाडा अपनी एजुकेशन के लिए। इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को नॉन कैनेडियन यूनिवर्सिटी से डील करनी चाहिए और एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि आप नॉन कैनेडियन यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ने के लिए जाते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए वहाँ जाते हैं, तो आपको हम फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, जिससे कि कनाडा में जाने वाले स्टूडेंट पर रोक लगाई जा सके और जो पैसा कनाडा एयरलाइंस और कैनेडियन यूनिवर्सिटी से कमा रही है वो खत्म हो जाएगा। A million Indian students currently study in Canada. If India were to somehow pull the plug and bar Indian students from studying in Canada, it would have a devastating impact. It could paralyze Canada's education financial system. और ये जो सारे खालिस्तानी कनाडा में भरे पड़े हैं, इन सबकी प्रॉपर्टीज इंडिया में है, इन सबकी प्रॉपर्टीज को जब्त करना चाहिए। इसके बाद आप देखना इन खालिस्तानियों का सपोर्ट इंडिया से कैसे गायब होता है, क्योंकि आज जो कनाडा में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसका असर सिर्फ कनाडा में नहीं बल्कि इंडिया में भी पड़ेगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये खालिस्तानी अटैक एक दिन इंडिया के हिंदुओं पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह हिंदुओं और हिंदुओं के मंदिर को ही टारगेट बनाया जा रहा है, फिर चाहे वो कनाडा हो या बांग्लादेश। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसको रोकने के लिए, इन खालिस्तानियों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कौन कौन से स्टेप उठा सकते हैं।